नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ओमिक्रॉन 400 के पार कर चुका है हमारे देश में। अब प्रतिबंध बेशुमार हैं। जी हां, हमारे देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा 400 से ज्यादा हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की है। दिल्ली में स्थिति बिगड़ चुकी है। क्रिसमस न्यू ईयर के अवसर पर स्थिति डराने वाली है। गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में अलग अलग टीमें तैनात कर दी जाएंगी ताकि स्थिति को संभाला जा सके। क्रिसमस पर कोरोना का पहरा, जश्न पर ओमिक्रॉन बना संकट, देश में डेंजर, डरा रहा ओमिक्रॉन। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर नए वेरिएंट से आफत। पूरी दुनिया आज जीसस को याद कर रही है। चर्च सजे हैं। प्रार्थना की जा रही है कि दुनिया से कोरोना महामारी का नाश हो जाए। लेकिन पहली और दूसरी लहर के बाद अब ओमिक्रॉन के जरिए तीसरी लहर की आशंका भी जताई जाने लगी है। यह संकट काल है। कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि दुनिया दुआओं का सहारा भी ले रही है। देश विदेश में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन नए अदृश्य दुश्मन का खौफ हर जगह है। क्रिसमस के मौके पर चर्चों में जहां पहले भीड़ होती थी, आज सीमित संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज लोगों को चर्च में जाने की अनुमति नहीं है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाहर ही मोमबत्ती जला रहे हैं। चर्च ने ये फैसला किया है कि मास गैदरिंग्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से चर्च में आज जाना प्रोहिबिटेड है। ये सब बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के बाहर हम खड़े हैं और जितने भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं वो सभी लोग बाहर ही बैरिकेड पर ही कैंडल जला के ईसा मसीह का आशीर्वाद लेके यहाँ से ही लौट जा रहे हैं। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुई, लेकिन चंद लोग ही उसमें हिस्सा ले पाए। और तो और चहल पहल भी नहीं दिखी, लिहाजा चर्च पहुंचने वाले श्रद्धालु थोड़े मायूस दिखे। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया 2 दिन पहले और रजिस्ट्रेशन के ही टाइमिंग्स के हिसाब से हमें अंदर जा सकते। जो हम बिना सब चीजें करके इतना रजिस्ट्रेशन करके हम जाते थे, उसके लिए हमें इतने रूल्स फॉलो करने हैं और वो सब करके हमें एक छोटे से सेलिब्रेशन के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही है, तो जरा डिसअपॉइंटमेंट है। ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, लिहाजा लगातार हो रही लापरवाही की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें सावधानी की सलाह दे रही हैं। मुंबई में तो चर्च के एंट्री गेट पर ही मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के स्लोगन लिख दिए गए हैं ताकि लापरवाही को टाला जा सके। जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के करीब 420 केस आ चुके हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 108 केस हैं। दिल्ली में आंकड़ा करीब 80 है। गुजरात में 43 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। तेलंगाना में 38 केस हैं, जबकि केरल में 37 पीड़ित। सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र की है। वहां क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे तमाम बड़े आयोजनों को रोक दिया गया है। राज्य में नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सिनेमा थिएटर में 50% दर्शक रह सकेंगे। रेस्टोरेंट, जिम और स्पा की क्षमता की आधी भीड़ को इजाजत होगी। शादी समारोह के दौरान बंद हॉल में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 100 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट में कुल सीटों के 25% दर्शक ही शामिल हो सकेंगे। बीएमसी भी किसी भी जश्न या बड़े आयोजनों पर नजर रख रहा है। ओपन एरिया में वैसे किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई जा चुकी है।
इसके बाद भी लापरवाही नहीं थम रही। हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए मुंबई के सबअर्बन इलाके दादर में आए हैं। अभी तो बाजार मानो खुल ही रहा है और अभी से आप देख सकते हैं कि क्राउडिंग की जो कंट्रोल करने की जो बात कही जा रही थी, उसके नाम पर आखिर ग्राउंड जीरो में यहां पर क्या हो रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहाँ ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। देश में अभी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.6% है। सबसे गंभीर हालात केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में है। देश के 20 जिलों में तो संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। इन सब के बीच ओमिक्रॉन के डेंजर ने सबको डरा दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर ओमिक्रॉन का संकट है तो न्यू ईयर को लेकर भी अलर्टनेस। बंदिशों का दौर महाराष्ट्र के अलावा हमारे देश के अन्य हिस्सों में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही देश को सतर्क और सावधान रहने के लिए आगाह कर दिया है। अब सभी राज्य खतरे को भांपते हुए प्रतिबंध लगा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने जश्न पर पहरा बिठा दिया है। अभी फिक्र जिंदगी की है, जान बचाने की है, खतरों को टालने की है। क्रिसमस के मौके पर सांता संदेश दे रहा है कि मास्क पहने, सुरक्षित रहें। जागरूकता बढ़ाने का ये अनूठा पहल है। देश और दुनिया के सामने जो संकट है उससे लड़ना आसान नहीं है। ओमिक्रॉन ऐसा दुश्मन है जो बहुत घातक साबित हो सकता है। वो पहले वेव जो आई थी वो अल्फा थी और अल्फा के टाइम ये कैलकुलेट किया गया था कि उसका R0 फैक्टर होता है कि एक अगर जो शख्स को होगा तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो वो 2.5 था। डेल्टा वेव आई, जो सेकंड वेव थी वो बहुत भयंकर थी, 4 लाख तक लोग एक पर डे आने लगे, तो उसका R0 फैक्टर था 6.5। अब ये जो ओमिक्रॉन आया जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ, इसका जो R0 फैक्टर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा है, मतलब 18 से 20-22% तक है। तो हर एक जो एक पर्सन को लगेगा तो वो 20 लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर। इसका ये खतरा ये है कि ये बहुत सारी तादाद को बीमार कर सकता है इकट्ठा ही। मुकाबला अदृश्य दुश्मन से है तो चुनौतियां बेशुमार हैं। दूसरी लहर की तरह देश में हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए सभी राज्यों में पाबंदियां लगने लगी हैं। महाराष्ट्र में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। दिल्ली में सभी कल्चरल इवेंट और भीड़ पर रोक लगाई गई है। गुजरात में आज रात से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है। वहीं यूपी में भी आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। हरियाणा में 1 जनवरी से दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत होगी। 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाजत नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया
रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। हरियाणा हो या पंजाब, दिल्ली हो या यूपी, कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी के जिस सरोजनी नगर मार्केट में जबरदस्त भीड़ हो रही है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर वहां पहुंचे ज्यादातर खरीदार मास्क में दिखे। उसे कंट्रोल करने के लिए वीकेंड पर ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खोली गई हैं। प्रशासन ने कुछ रेहड़ी वालों पर एक्शन भी लिया। दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीएमए के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर सरोजनी नगर मार्केट में अपनी रेकी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अनऑथराइज्ड हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से उठा दिए गए हैं या नहीं। दुकानों से कहा गया है कि ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया जाए। क्या ये ऑड इवन सिस्टम सिर्फ 2 दिन के लिए ही लगा है फिलहाल? मैडम, इस मार्केट में देखा गया है जो ट्रेंड है सैटरडे संडे और हॉलीडेज में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो शॉपिंग के लिए क्राउड आता है ये 2 दिनों में ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए ही डीडीएमए ने अभी जो ऑर्डर पास किया है उसमें 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो अभी ऑड इवन वाला हम केवल डीडीएमए गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 2 दिन ही लागू करेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने क्रिसमस और नए साल को लेकर जो बंदिशें लगाई है उसके तहत शहर में कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। राजधानी में सभी कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक है। एलजी ने भी पुलिस कमिश्नर को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। सरकारी पाबंदियों के बाद भी कुछ जगहों पर ढिलाई जारी है। ऐसे में ओमिक्रॉन खतरनाक हो सकता है। फिर इस संकट से कैसे निपटेगा देश? किन उपायों से ओमिक्रॉन की आफत टल पाएगी? सरकार का सिरदर्द बढ़ा है। कोशिश है कि संक्रमण के स्तर को मापा जाए। साथ ही बूस्टर डोज देने की तैयारी है। स्टडी शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद 3000 लोगों पर बूस्टर शॉट का ट्रायल शुरू होगा। पर हमारी वल्नरेबिलिटी 2 है। एक, बच्चों को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। दूसरा, अभी भी 50% लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जा रहा है कि इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आई है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। तो अगर जो ऐसा है तो हमें बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी, ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा उससे कहीं ज्यादा है। नया साल नजदीक है। आज क्रिसमस है। पार्टियां, शादी, ब्याह, बाहर जाना, बाजार, मॉल, सबसे दूरी बनाए रखिए और सावधान रहिए। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए